समस्तीपुर में इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रवेश पत्र नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। छात्रों के हंगामे के कारण कॉलेज कई घंटों तक रणक्षेत्र में तब्दील रहा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। सुपौल पुलिस ने छापेमारी में एक टोयोटा कार से 90 लीटर विदेशी शराब जब्त की, जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल थीं। टोयोटा ड्राइवर और दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय में साहेबपुर कमाल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंतर जिला अपराधी गजाधर यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गजाधर यादव के ऊपर खगड़िया जिले में 2 मामले दर्ज हैं और उन मामलों में ये वर्षों से फरार चल रहा था। वैशाली के सराय में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप ऑर्केस्ट्रा संचालक पर लगा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक घर में अकेला पाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। कैमूर के बडौरा गांव में दलित युवती की मौत के बाद भड़की हिंसा अब धीरे धीरे शांत हो रही है। कैमूर पहुंचे उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। जहानाबाद के कृष्णबीघा गांव में बिजली के हाईटेंशन तार से निकली चिंगारी से एक झोपड़ी नुमा घर और खलिहान जलकर खाक हो गए। इस अगलगी में घर में रखे 25,000 रुपए भी जल गए। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को तत्काल राहत सामग्री प्रदान की और आगे की कार्रवाई कर रही है। मनेर में फॉर्जरी का एक और ताजा मामला सामने आया है। यहां एक चिटफंड कंपनी ने महिलाओं को मोटरसाइकिल, शिक्षा और सामानों का सब्जबाग दिखाकर लाखों का चूना लगा दिया। साहिल चिटफंड कंपनी ने मेंबरशिप के नाम पर सभी से 5200 रुपए लिए थे। समस्तीपुर में खसरा रुबेला का टीका लगाने के बाद 20 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वारिस नगर में भर्ती कराया गया है। यह मध्य विद्यालय सुखपुर कुसैया का मामला है। पटना के नदी थाना क्षेत्र के बांसतल गंगा घाट के पास विवाहिता की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने गंगा घाट पहुंचे आरोपी पति, सास और एक अन्य ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर पुलिस ने रंगदारी के लिए पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक चारी पुलिस ने भदैया दियारा के पास से दोनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी मास्केट, 3 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा, एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मधेपुरा के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले अरुण कुमार साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। अरुण कुमार के एटीएम से 38,000 रुपए पटना में एटीएम से निकाले गए। साइबर एक्सपर्ट की माने तो एटीएम की क्लोनिंग कर पैसे की निकासी की गई है। समस्तीपुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं। बस रोसड़ा से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान जा रही थी। उसी दौरान यह हादसा सिंघिया के बसौली गांव के पास हुआ। मधेपुरा में बस हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। कई यात्रियों को गंभीर रूप से चोट लगी है। बस भागलपुर से मधेपुरा जा रही थी। गया में मुर्गा पार्टी के बाद एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना मोगरा के चनड़िया गांव की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने शहरी सहित ग्रामीण इलाकों में छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। मौके से एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर यह छापेमारी अभियान चलाया था। इंटर की परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने इंटर काउंसिल के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। औरंगाबाद के सुंदरगंज स्थित मिडिल स्कूल में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोर एमडीएम का बर्तन और चावल तो ले गए, साथ ही चोरों ने सभी अलमारियों का ताला भी तोड़ दिया। बेगूसराय में छापेमारी के दौरान पुलिस विभाग की ही पोल खुल गई। मुफस्सिल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी कई महीनों से शराब की बिक्री कर रहे हैं। छापेमारी में 2 सैप जवान और 3 होमगार्ड के जवानों के बिस्तर के नीचे से 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। राजधानी पटना के नदी थाना पुलिस ने दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहे फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौजीपुर इलाके में कार्रवाई की है। फर्जी पुलिसकर्मी की पहचान नालंदा जिले के इस्लामपुर निवासी अजीत कुमार के रूप में की गई। मुंगेर में जमीन विवाद में दबंगों ने महादलित के घर में गोलीबारी की और फिर घर में आग लगा दी। इस घटना में घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। साथ ही 2 मवेशी और कई मुर्गियों की जलकर मौत हो गई।
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर रात पंकज सिंह और सुधाकर सिंह ने महादलित ललन दास के घर हमला बोल दिया। पहले घर में घुसकर गोलीबारी की, फिर केरोसिन छिड़ककर घर में आग लगा दी और फिर फरार हो गए। बेगूसराय के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने रविवार की रात एक बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान हनुमानगढ़ी स्थित पुलिस बैरक में से 2 सैप जवान और 3 होमगार्ड के जवानों के बिस्तर के नीचे से 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। पाकुड़ के पाकुड़िया में बंधक बने प्रेमी युगल को करीब 40 घंटे बाद पुलिस ने मुक्त करा लिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरपुर गांव के प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने गांव में बंधक बना रखा था। गुमला के घाघरा में एक युवक की अपराधियों ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस छानबीन कर रही है। गुमला में मासूम बच्चों के ट्रैफिकिंग के पीछे एक कारण माता पिता द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन भी है। इस बात को बाल कल्याण समिति के चेयरमैन ने भी स्वीकार किया है। उनके मुताबिक ऐसे लोग दलाल के चंगल में आसानी से फंस जाते हैं। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के मुनरो जंगल से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी एनएसपीएम नामक संगठन के सदस्य हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से राइफल, पिस्टल, गोली, जिलेटिन, डेटोनेटर सहित कई सामान बरामद किए गए। दुमका में कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी फरार हो गया। कैदी को केंद्रीय कारा से पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। फरार कैदी का नाम दीनानाथ दत्ता है। दिल्ली पुलिस ने डीटीओ रांची के नाम पर जारी 30,000 कोर्ट के वारंट को लेकर रांची पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस के साथ रांची कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के बसार टोली में पति पत्नी का शव कुएं से बरामद किया गया है। मौत की वजह का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सारठ देवघर मार्ग पर विशुनपुर के पास ट्रक के पेड़ से टकराने के बाद जहां ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं ट्रक चालक की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद कटर से काटकर चालक के शव को निकाला गया। हादसे में खलासी भी घायल हुआ है। मधेपुरा में युवा जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कला भवन में आयोजित की गई, जिसमें योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और संगठन मजबूत करने पर चर्चा हुई। शेखपुरा समाहरणालय पर भाकपा माले और विद्यालय रसोईया संघ की तरफ से रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के जिला सचिव ने कहा कि सरकारी कामों में गड़बड़ी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। आरजेडी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने आज पटना में जनता दरबार लगाया। इस दौरान दरी पर बैठकर उन्होंने आम जनता से संवाद किया, लोगों की समस्याओं को जाना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों से बात की। छपरा में बीजेपी का क्षेत्रीय शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इस सम्मेलन में छपरा, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज लोकसभा के कार्यकर्ता और सांसद मौजूद रहे। आरजेडी को आज बड़ा झटका लगा है। राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण की मौजूदगी में वीरेंद्र प्रसाद अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। पटना के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय सम्मान अधिकार सम्मेलन के द्वारा राज्य स्तरीय अभियान समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर संयोजक रविंद्र सिंह ने आगामी 25 फरवरी को गांधी मैदान में सम्मेलन का ऐलान किया। पटना में एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और डिप्टी सीएम सुशील मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर प्रहलादन को एलन मिश्रा न्यूज इंडिया चेंज मेकर अवार्ड दिया। प्रहलादन दक्षिण भारत में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना करने की मांग की है। सीएम ने कहा कि 1931 के बाद जातिगत आधार पर जनगणना हुआ ही नहीं। अगर जातिगत आधार पर जनगणना होती है तो आबादी के अनुरूप सबको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लोक संवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सीएम ने सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि बिहार में भी जल्द ही सवर्ण आरक्षण लागू होगा। साथ ही असम मुद्दे पर कहा कि उनकी पार्टी की राय अलग है। सीएम ने यह भी कहा कि मार्च में एनडीए मिलकर एक रैली करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे।
सीएम ने बिहार में आए दिन हो रही मॉब लिंचिंग की हिंसा पर कहा कि मॉब में हिंसा करने वाले कायर होते हैं। छपरा के मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना के निर्माण के बाद उद्घाटन में प्रधानमंत्री के आने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन इस बीच आरजेडी के स्थानीय विधायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फैक्ट्री निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है। वैशाली के महुआ में बढ़ते अपराध के खिलाफ भीम आर्मी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। मंगल पांडे ने महागठबंधन को बिना दूल्हे का बाराती बताया। मंत्री ने दावा किया कि महागठबंधन जल्द ही टुकड़ों में बिखर जाएगा। कन्हैया मामले में राकेश सिन्हा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने कम से कम चार्जशीट तो दाखिल की। यूपीए की सरकार में हिंदू आतंकवाद के नाम पर कितने लोगों को जेल में बंद रखा गया और चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई।